का मतलब जो है ना इस लिस्ट में से कुछ छंटने वाला लोगों का नाम और जिसको रैंडमाइज करके जो है ना फिर दोबारा से सेकेंडरी लिस्ट जारी करके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉपी का मतलब फुल्ली जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है वे लोग अब अपने आप के अपने हृदय पे तसल्ली रख लीजिए कि अब इसका नाम जो नहीं आया है तो किसी भी प्रकार जोड़ा जाए। और पेपर ब्लॉक का है तो 18 जनवरी 2023 को हमारा उद्घाटन होने जा रहा है, तो उसमें समीर कुमार महासेठ जी उद्योग मंत्री जी आ रहे हैं और जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ गया है उन लोगों को का नाम आ गया है वे लोग क्या करें, तो इसके बाद भी सेकेंड जो है ना रेंडमाइज लिस्ट आएगा वो भी आगे आपको क्या करना है। और ऐसे 7 तारीख को हमारे यहाँ जिला उद्योग विस्तार पदाधिकारी आ रहे हैं कि आगे आपको सभी डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट है उस सारे का ओरिजिनल आप सर्च कर लीजिए। ओरिजिनल के साथ जो है ना ये भी आपको 3 सेट तैयार कर लेना है। जीएसटी का भी बिजनेस चल जाएगा। वे लोग बिना जीएसटी का ही करेंट को जीएसटी होना जरूरी है। बिजनेस बदलने का जो है ना वेबसाइट पर अपडेट दिया जाएगा, फिर के कारण आपको छांट देंगे नहीं तो 99%। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज के बाद हम करेंगे कि जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो आया है बिहार में वो 2022 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुआ था। 2021 में इसको पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको पूर्ण रूप से बढ़ावा दिए थे, लेकिन 2022 में जो है ना इसका बहुत सारा विस्तार होकर के और 2022 में जो इसका अप्लाई होना शुरू हुआ 1 दिसंबर को। और जान लीजिए जिसका लास्ट डेट था 31 दिसंबर को जो इसका लास्ट डेट था, लेकिन 31 दिसंबर के बाद सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं इसका लिस्ट का डेट जो बढ़ेगा कि अभी अप्लाई का डेट और आएगा। हमको खुद ब खुद लग रहा था क्योंकि पिछली बार जो है ना यह 3 महीना से ऊपर तक जो है ना इसका अप्लाई चला, लेकिन इस बार एक ही डेट में समाप्त हो गया। तो इस बात के हम जानकारी लेते हुए हम कहें कि बढ़ेगा लेकिन नहीं बढ़ा। लेकिन जिन लोगों ने भी अप्लाई के लिए हमें दिया था उन सभी लोगों का हमने अप्लाई कर दिया था और जान लीजिए बहुत सारे लोगों का उसमें नाम भी आया है। जान लीजिए जब लिस्ट नया जारी हुआ तो हमें खुद नहीं विश्वास हो रहा था कि जो 31 दिसंबर को अप्लाई खत्म हुआ और 3 दिसंबर को जो है ना लिस्ट जारी हो रहा था। 3 दिसंबर को जो है ना जब ऑनलाइन लिस्ट जारी हो रहा था तो उस वक्त हम वीडियो देख रहे थे तो हमें काफी आश्चर्यजनक हो रहा था कि बताइए 31 दिसंबर को लास्ट डेट खत्म ही हुआ है और 3 दिसंबर का आ गया, 3 जनवरी 2023 को जो है ना इसका लिस्ट जारी हो रहा है। काफी आश्चर्यचकित बात था और आश्चर्यचकित बात हुआ भी नहीं। क्यों नहीं होगा तो इसका नियम हम आपको बता देते हैं। 2021 में जिस वक्त में हम लोगों का जो नाम आया था लिस्ट में, और जान लीजिए आज के दिन में हमारा 18 तारीख को इसका बिजनेस भी हम ओपन करने जा रहे हैं। 18 जनवरी को हम इसका बिजनेस भी ओपन करने जा रहे हैं। तो दूसरा नंबर हम आपको बता दें कि जो पिछली बार जो यह नियम लगा था तो पिछली बार यह फॉर्म आया था वही 1 जुलाई को, और जान लीजिए 1 जुलाई को जो फॉर्म आया था तो इस फॉर्म का लास्ट डेट था कितना दिन, तो 31 जुलाई तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट था, जान लीजिए। और 31 जुलाई तक लास्ट डेट था और उसके बाद जो है ना 31 जुलाई से इस फॉर्म का डेट जो है ना बढ़ा कितना है, तो 31 जून जुलाई के बाद अगस्त होता है। 31 अगस्त गया, फिर 31 अगस्त से कितना गया, फिर 31 सितंबर गया और फिर 31 सितंबर से कितना दिन गया, 31 अक्टूबर गया। और जान लीजिए 31 अक्टूबर में जाकर के अंतिम में नवंबर में जाकर के इसका डेट जो है ना यह जाकर के एक्सटेंड नहीं करके डेट समाप्त कर दिया गया और अंतिम सीजन में आकर के हम जो है ना लगभग 16 सितंबर को हम जो है ना फॉर्म अप्लाई किए थे। इतना दिन जब बढ़ गया था तो, और उसके बाद हम बता दें कि जब यह सारा चीज हो गया था उसके बाद जो है ना लगभग जो है पिछली बार लगभग 18 दिसंबर को जब नवंबर में अप्लाई खत्म हुआ 18 दिसंबर को जो है ना इसका फर्स्ट लिस्ट जारी किया गया था। जान लीजिए फर्स्ट लिस्ट जारी किया था जिस लिस्ट में काफी लोगों का नाम भी आया था, लेकिन उसके बाद इस लिस्ट को ही फिर से क्या कर दिया बिहार सरकार, रैंडमाइज किया था। रैंडमाइज का मतलब जो है ना इस लिस्ट में से कुछ छंटने वाला लोगों का नाम भी जारी किया था और जिसको रैंडमाइज करके जो है ना फिर दोबारा से सेकेंडरी लिस्ट जारी किया था, जान लीजिए। और वही हम आपको बता देना चाहते हैं कि सेकेंडरी लिस्ट जो है ना लगभग 10 दिनों के अंतराल में 10 दिन के अंतराल में जो है ना सरकार जारी किए थे
और उसके बाद हम बता देंगे कि जो 31 दिसंबर जब अंतिम समय आया था 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर को जो है ना यहाँ जिला मुजफ्फरपुर जिला उद्योग केंद्र में हम लोगों को बुला करके और फिर कागज को सत्यापन करने के लिए बुलाया गया था। जान लीजिए यह कागज सत्यापन कैसे होता है। तो कागज सत्यापन में जितना भी डॉक्यूमेंट अभी आप अपलोड किए हैं वो सारा डॉक्यूमेंट को जो है ना आपको ओरिजिनल कॉपी लेकर के जाना पड़ेगा। ओरिजिनल कॉपी का मतलब फुल्ली ओरिजिनल, थोड़ा भी आपको फोटोकॉपी नहीं, पूरा फुल्ली ओरिजिनल आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, मैट्रिक, इंटर, अगर बीए का दिए हैं तो बीए का भी, और उसके बाद जो है ना फोटो और जाति आवासीय आय, इतना ही सारा डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए थे वही सेम टू सेम डॉक्यूमेंट। और उसके बाद जो है ना वह जो है ना 31 दिसंबर को हुआ था, लेकिन 31 दिसंबर का हम लोग का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था। तो हम लोग को जो है ना वेरिफिकेशन पिछली बार यानी कि 2022 में, तो 1 जनवरी 2022 को हमारा वेरिफिकेशन हुआ था। लेकिन इस बार बिहार सरकार जो है ना पिछली बार की तरह इस बार गलती नहीं करने जा रही है। पिछली बार 10 बार नियम लगभग चेंज किए थे और लगभग जो है ना बहुत सारा टाइम लोगों का लगाए थे। अब मान लीजिए कि 1 जनवरी 2023 हो गया, 1 साल लग गया हम लोग को, मतलब सारा किस्ती कंप्लीट करने में। लेकिन इस बार ऐसा नहीं लग रहा है। तो इस बार जो है ना नया लिस्ट जो है ना 31 दिसंबर को डेट खत्म हुआ, लेकिन 3 जनवरी को जो है ना लिस्ट नया जारी कर दिया गया। लिस्ट में जो कि नया जारी किया गया है तो कुछ लोगों का नाम नहीं भी आया है, कुछ लोगों का नाम आ भी गया है, तो जान लीजिए। लेकिन बहुत सारे लोगों में जो है ना उत्साहपूर्वक बहुत सारी गलतियां भी हो जाते रहता है और बहुत सारा ऐसा भी हो जाते रहता है कि हम लोग गलत कदम उठा देते रहते हैं। लेकिन हम उसके तहत हम आपको बता देना चाहते हैं कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया है वे लोग अब अपने आपके अपने हृदय पे तसल्ली रख लीजिए कि अब इसका दूसरा कोई उपाय इस बार नहीं होने वाला है। इस बार दूसरा कोई लिस्ट नहीं जारी होने जा रहा है। और दूसरे नंबर हमें आपको जो पिछली बार का जो नियम कहा था इस बार भी वही नियम बिहार सरकार बता रही है कि दूसरा कोई भी लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा। और उसके बाद हम आपको बता दें कि दूसरा लिस्ट नहीं जारी किया जाएगा और नहीं जिन लोगों का नाम जो नहीं आया है तो किसी भी प्रकार से नहीं नाम जोड़ा जाएगा। जान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको कह रहे हैं ना कि जो है ना कि हम आपको नाम जोड़वा देंगे, आपसे 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख रुपया लेंगे, तो जान लीजिए आपको फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति आपको नाम नहीं जुड़वा सकते हैं। और जान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अगर कह रहे हैं कि नहीं उद्योग मंत्री जी के सेटिंग के कारण, चाहे उद्योग मंत्री चाहे किसी भी पदाधिकारी के सेटिंग से, तो जान लीजिए किसी भी पदाधिकारी का सेटिंग नहीं चला है। इस बात का दावे के साथ हम कह सकते हैं, पूरा दावे के साथ हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई सेटिंग वेटिंग नहीं चला है। उद्योग मंत्री जो है समीर कुमार महासेठ जी है। जान लीजिए समीर कुमार महासेठ जी उद्योग मंत्री। हमारे उद्घाटन में 18 जनवरी को जो है ना हमारे फर्म का उद्घाटन है, हमारा जो कि फ्लाईएस और पेपर ब्लॉक का है, तो 18 जनवरी 2023 को हमारा उद्घाटन होने जा रहा है। तो उसमें समीर कुमार महासेठ जी उद्योग मंत्री जी आ रहे हैं। जान लीजिए अभी पूरा पूर्ण रूप से फाइनल नहीं है, लेकिन 99% फाइनल हो चुका है कि समीर कुमार महासेठ जी के हाथों ही हमारा यानी कि फैक्ट्री का उद्घाटन होगा। और उसके बाद हम बता दें कि जो हम लोग भी देखे थे कि कहीं अगर सेटिंग होने वाला होगा तो जितने भी हमारे अपने लोग हैं उन सभी लोगों का निकलवा दिया जाएगा। लेकिन जो है ना किसी भी प्रकार से कोई सेटिंग नहीं चला है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहे हैं कि हमारा सेटिंग चला है तो वह 100% गलत कह रहे हैं। जान लीजिए क्योंकि जो है ना इस बार हमारे द्वारा अप्लाई किए हुए लोगों में से 47 लोगों का नाम भी आया है। इसमें 47 लोगों का नाम उस लिस्ट में आया है जितना लोगों के हम अप्लाई किए हुए थे, जान लीजिए। लेकिन अभी हम आपको फिलहाल आगे हम आपको बता रहे हैं कि जिन लोगों का लिस्ट में नाम नहीं आया वे लोग किसी दूसरे के झांसे में ना पड़े, और जिन लोगों का लिस्ट में नाम आ गया है उन लोगों को अब हम बात करना चाहेंगे कि वे लोग थोड़ा सा इंतजार करें, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट जाके अपने जिला उद्योग केंद्र में जाकर संपर्क करें। जिला उद्योग केंद्र में जाइएगा तो जिला उद्योग केंद्र में आपको 2 पदाधिकारी मिलेंगे। इन 2 पदाधिकारी के अलावा अगर आप किसी भी लोगों से बात करते हैं तो जान लीजिए यह नियम कानून के उल्लंघन है और जान लीजिए आप उस ठगी का शिकार हो सकते हैं। कौन 2 व्यक्ति हैं तो जान लीजिए जिला उद्योग के महाप्रबंधक हैं, एक जिला उद्योग के महाप्रबंधक हैं, और दूसरा नंबर जो है ना जिला उद्योग के जो है ना उद्योग विस्तार पदाधिकारी आपको मिलेंगे। उद्योग विस्तार
पदाधिकारी, यह पूरे जिले भर में, पूरे बिहार भर में यह जो है ना सभी यह पदों पे सभी जगह जिला में व्यक्ति तैनात है। जान लीजिए यह 3 तारीख को ही लिस्ट आया था, लेकिन 6 तारीख को यह मेरा वीडियो आया है। तो इसके पीछे यही कारण है कि लगभग बिहार के 38 जिला से हम यह पता लगवाए हैं, जितने जगह के लोगों का जो हम अप्लाई किए हुए थे उन सभी लोगों को, जिन लोगों का नाम भी आया है उन लोगों का भी हम यह पता लगवाए हैं। तो उन लोगों में यह पता चला है कि नहीं, हम लोग जाकर के जिला उद्योग के महाप्रबंधक से मिले हैं, चाहे उद्योग विस्तार पदाधिकारी से मिले हैं, तो किसी भी प्रकार से कोई भी रुपया, 1 रुपया का डिमांड नहीं किया गया है। लेकिन कहीं कहीं पे लोग कह रहे हैं कि पैसा का डिमांड किया गया है। तो जान लीजिए या तो आप सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंच रहे हैं, और नहीं तो आपको मर्जी है कि नहीं हम अपना पैसा छीटे, तो जान लीजिए उसके लिए कहीं आप आज़ाद है, कहीं भी जाके पैसा छीट सकते हैं, जान लीजिए। और उसके बाद बात करें कि जिन लोगों का नाम आ गया है वे लोग क्या करें, तो आप जाकर जिला उद्योग केंद्र में आप संपर्क बना लीजिए, वहां पर जाकर के आप उनसे पता कर लीजिए कि क्या इसके बाद भी सेकेंड जो है ना रेंडमाइज लिस्ट आएगा, वो भी आने वाला है या नहीं। अगर जान लीजिए अगर वे कह दिए कि नहीं दूसरा का सेकेंड रैंडमाइज लिस्ट आएगा, तो जान लीजिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगर कह देंगे कि नहीं आया है, नहीं आने वाला है, तो जान लीजिए वे बता देंगे, वे लिस्ट जारी कर देंगे कि अब आगे आपको क्या करना है, अब आगे आपको क्या करना है। और ऐसे 7 तारीख को हमारे यहाँ जिला उद्योग विस्तार पदाधिकारी आ रहे हैं, क्योंकि हमारे कंपनी का जो है ना अब 3rd किस्त हमारे यहाँ आने वाला है, तो इसीलिए 3rd किस्त 2nd किस्त का वेरिफिकेशन करने के लिए आ रहे हैं। तो उनसे हम पूरा डिटेल में जानकारी लेंगे और जान लीजिए आपको बताने का कोशिश भी करेंगे। अगर वे एक इंटरव्यू देने के लिए तैयार होंगे तो हम आपको इंटरव्यू भी हम आपको यूट्यूब चैनल पे हम आपको जरूर देंगे, फेसबुक पेज पे भी देंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे कि जो है ना आगे आपको क्या करना है। अगर आपको कह देंगे कि नहीं सेकेंडरी लिस्ट नहीं आएगा, तो आगे आपको सभी डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट है उस सारे का ओरिजिनल आप सर्च कर लीजिए। ओरिजिनल के साथ जो है ना एक जो है ना कलर फोटोकॉपी आप कर लीजिए, एक कलर फोटोकॉपी। और उसके बाद जो है ना दो जो है ना ब्लैक इन व्हाइट, ब्लैक इन व्हाइट मतलब जो हम फोटोकॉपी करवाते हैं उसका। और उसके बाद जान लीजिए आपको जो अप्लाई किए थे वो 9 पेज में निकलेगा, वो 9 पेज में आपको निकलेगा वो सारे का। आपको जो है ना क्या एक तो कलर फोटोकॉपी रहेगा और 2 ब्लैक इन व्हाइट, मतलब दो सेट रहेगा। सभी जितने डॉक्यूमेंट है सभी का 2 फोटोकॉपी और 1 कलर फोटोकॉपी का। जान लीजिए इस प्रकार से आपको 3 सेट हो गया। तो आपको यह 9 पेज वाला भी आपको 3 सेट तैयार कर लेना है। आपको क्या करना है, 3 सेट तैयार कर लेना है। और इसको तैयार करने के बाद जो है ना आप अपने उद्योग केंद्र से, जिला उद्योग केंद्र के द्वारा बताए गए तारीख पे आप वहां पे चले जाइएगा। जान लीजिए उससे पहले आपको हम बता दें, तो उससे पहले बता दें कि जब आपको वहां पे जमा हो जाएगा उसके बाद आप अपने करेंट खाता खुलवाने के फेरा में पड़िएगा या फिर जीएसटी बनाने के फेरा में पड़िएगा। जान लीजिए जिन लोगों को बिजनेस में ऐसा लगता है कि बिना जीएसटी का मेरा बिजनेस नहीं चलने वाला है, वही लोग जीएसटी लीजिएगा। नहीं तो जिन लोगों का बिना जीएसटी का भी बिजनेस चल जाएगा, वे लोग बिना जीएसटी का ही करेंट अकाउंट खुलाने के चक्कर में रहिए। जान लीजिए बहुत सारा बैंक है जो बिना जीएसटी का करेंट अकाउंट खोलते हैं। उनके लिए क्या चाहिए, तो आप जिस नाम से कंपनी डाल रहे हैं, जिस नाम से फैक्ट्री डाल रहे हैं, उसका या तो उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। नहीं तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी आपको जो है ना करेंट अकाउंट खुल जाएगा। और जिला उद्योग केंद्र से चाहे उद्योग विभाग में जो है ना मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लोन लेने के लिए कहीं भी यह जरूरी नहीं लिखा गया है कि आपको जीएसटी होना जरूरी है। जान लीजिए। और उसके बाद आपको दूसरा का कोई भी डॉक्यूमेंट के फेरा में नहीं पड़ना है। अब जो है आपको अगर किसी भी प्रकार से अगर बिजनेस कोई चयन हो गया है, अगर बिजनेस को भी आप बदलना चाहते हैं तो बिजनेस को भी बदल सकते हैं, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस भी आप बदल सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको बिजनेस बदलने का जो है ना वेबसाइट पर अपडेट दिया जाएगा
तब आप जो है ना किसी भी प्रकार के बिजनेस में आप बदलाव कर सकते हैं, नहीं तो आपको वही बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन 100% फिक्स है कि बदलाव करने के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। और उसके बाद जो है ना जब तक आपको ट्रेनिंग रहेगा उस बीच में जो है ना आप करेंट अकाउंट खुलवा लीजिएगा। लेकिन अभी फिलहाल किसी भी प्रकार के कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है और कहीं भी रुपया फालतू का छिटने की जरूरत नहीं है, जान लीजिए। और जान लीजिए जहां भी आपको अभी बिजनेस का चयन करना है, जो भी अगर आपको फैक्ट्री उद्यम जहां भी आपको लगाना है, जिन लोगों का नाम आ गया है वे लोग 99% अब श्योर हो जाइए कि अब आपको बिजनेस के लिए आपको पैसा मिल जाएगा। जान लीजिए 1% ही आप इसमें अनश्योर रहिएगा कि कहीं किसी भी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंट में आपको हेरफेर के कारण आपको छांट देंगे, नहीं तो 99% श्योर रहिए कि आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कहीं बिजनेस प्लेस की बात रहा कि अगर आपको जगह का चुनाव करने में परेशानी होगा तो जान लीजिए आप कहीं भी कोई भी जगह आप दे सकते हैं जो आपके नाम से हो, आपके पिताजी के नाम से हो, आपके माताजी के नाम से हो या किसी भी व्यक्ति के नाम से हो। आप उनसे क्या कर सकते हैं, रेंट पे जमीन ले सकते हैं। रेंट पे जमीन का मतलब उसका एग्रीमेंट बनवा लीजिए और वह एग्रीमेंट भी उद्योग विभाग को आपको जमा कर देना पड़ेगा, जान लीजिए। और उसके बाद जो है ना कोई जरूरत नहीं कि जीएसटी होना चाहिए। और उसके बाद अगर किसी भी प्रकार का परेशानी आता है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज पे यह वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए ताकि हर लोग इस वीडियो को देख करके अवेयर हो सके। और YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और जान लीजिए अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई परेशानी आता है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आप जो है ना टेलीग्राम लिंक पे, व्हाट्सएप लिंक पे, किसी भी प्रकार के कोई भी लिंक पे जुड़ करके आप हमसे सहायता ले सकते हैं। कोशिश कीजिएगा टेलीग्राम के माध्यम से, हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई देंगे क्योंकि व्हाट्सएप पे जो है ना अभी बहुत सारा अपडेट आ चुका है, बहुत सारा लोगों का मैसेज आ चुका है और हमारा बिजनेस भी जो है ना हमको स्टार्ट करना है, इसी कारण थोड़ी सी परेशानी हो रही है हमको सब लोगों का रिप्लाई देने में। लेकिन अगर आपको किसी भी प्रकार का परेशानी आता है तो यूट्यूब के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि हमारा आपको सवाल का जवाब दें। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।